गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 16 दिसंबर दिन मंगलवार की सुबह से लेकर दोपहर तक के सारे कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज द्वादशी था, एकादशी का मेरा फास्ट रहता है, व्रत रहता है। द्वादशी वाले दिन मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, पूरे घर में मैंने सफाई से झाड़ू पोछा कर लिया था। और आज के दिन मैं सुबह एक टाइम चावल ज़रूर बनाती हूँ। ऐसे मैं चावल कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब एकादशी का व्रत रहता है तो सुबह चावल बनाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि एकादशी के दूसरे दिन चावल खाना ज़रूरी रहता है। तो सुबह सबसे पहले उठ गई थी, मैंने जल्दी नहा लिया था झाड़ू पोछा करके। और थोड़े से नहाने के पहले बर्तन वर्तन जो रखे हुए थे मेरे, वो सब मैंने धुल लिए थे। कपड़े थे वो भी मैंने सारे मशीन लगा दी थी, और कपड़े भी मैंने धुलकर साइड में रख दिए थे। फिर उसके बाद जब मेरे बर्तन कपड़े और झाड़ू पोछा हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने सफाई से सारे काम करने के बाद में सारे बर्तनों को मैंने कायदे से सफाई से धुल लिए थे। और फिर उसके बाद नहा लिया था, नहा कर आ गई थी अपने पूजा घर के मंदिर में। सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से मैंने स्नान करा दिया था। मूर्तियों को भी पानी का छींटा लगा दिया था, और फिर उनको उलन वस्त्र पहना दिए थे। सर्दियों में मैं अपने मंदिर के सभी देवी देवताओं को जितना मुझसे हो सकता है उतने मैं उलन वस्त्र उनको पहना देती हूँ। और फिर मैंने सभी को चंदन रोली का टीका कर दिया था, आरती कर ली थी, धूप दीप दिखा दिया था। फिर अपने लड्डू गोपाल जी की भी मैंने स्नान सब करा दिया था। और उसके बाद उनको भी मैंने गुड़ और दूध का भोग लगा दिया था। फिर उनकी भी मैंने पूजा आरती कर ली थी, और केले का भी भोग मैंने उनको लगा दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने इनकी आरती कर ली थी। आरती करने के बाद फिर मैं अपने किचन में आ गई थी, रोज़ डेली के जो मेरे काम होते हैं वो करने के लिए। और सुबह में सबसे पहले आज मैंने चाय नाश्ता ना बनाकर खाना ही बनाया हुआ था, क्योंकि आज मुझे सुबह मटर और जो है पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, चावल बनाना था और पूड़ी बनानी थी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से जो है मैंने सबसे पहले आज चाय ना बनाकर, अभी सभी लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा कि खाना पहले बनाकर मैं रख देती हूँ दोपहर का। फिर उसके बाद ही मैं जब सब लोग उठ जाएंगे तो फिर नहा वहा लेंगे, उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। तो इधर मैंने दूध काट कर उबलने के लिए रख दिया था। इधर चाय को भी मैंने जो बननी थी उसको साइड में करके ठीक से दूध उबल गया था, तो फिर जो है दूध को मैंने एक साइड में कर दिया था और चाय का सारा मटेरियल बनाकर रख दिया था, जैसे कि चाय पत्ती, चीनी और दूध, पानी सब डालकर। और अदरक वदरक को जो है मैंने कद्दूकस करके साइड में रख ली थी। और उसके बाद मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी। और सारे बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला, ये सब चीज़ें मैंने एक साइड में कटोरी में करके रख लिया था। और सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने झाड़ू पोछा जब कर रही थी तो भी मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सब चीज़ें कुकर में उबलने के लिए रख दी थी। और जब ये उबल गए थे तो फिर उसको ठंडा करके मैंने पीस लिया था। और इधर फिर देखिए मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी, उसमें तेल डाल दिया था। जब ये गरम हो गया था तो इसमें मैंने ये प्याज, लहसुन और अदरक, टमाटर का जो है पेस्ट जो बनाया हुआ था उसको डाल दिया था। और फिर इसको कायदे से भून लिया था। वैसे ये पका हुआ है तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैंने इसमें जब तक तेल ना निकल जाए तब तक मैंने इसको काफ़ी कायदे से धीमी गैस पर भून लिया था। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने इसमें जो है जो साबुत गरम मसाले थे खड़े मैं डालती हूँ इसमें, जैसे कि जीरा हो गया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और बाकी बेसिक जो मसाले होते हैं, लौंग है, ये सब चीज़ें मैं डालना भूल गई थी। तो मैंने फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके और इसमें सारे ये साबुत मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद इसको फिर से मैंने वो जो मैंने पेस्ट कढ़ाई में रखा हुआ था उसमें डाल दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने ये कढ़ाई को फिर जो है कायदे से धीमी गैस पर चढ़ा दिया था और इसको धीमी गैस पर पकने के लिए छोड़ दिया था, जब तक इसमें तेल ना ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद इसमें सारे मैंने बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल दी थी। और इसको ढककर फिर मैंने पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और इधर किचन जब खाना वाना बनाइए तो थोड़ा सा गंदी हो जाती है, तो मैं लगे हाथों साइड में जो है ये काम साफ़ करती ही रहती हूँ कि बहुत गंदी किचन ना हो। इधर चावल भी बनने के लिए रख दिया था। चावल का मैं पानी निकालती हूँ, तो ऐसे उबलने के लिए चावल को मैंने रख दिया था। जब ये उबल जाएंगे और थोड़ा सा पक जाएंगे तो फिर मैं चावल का पानी निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर जो है मैं
जो है फिर से दोबारा इसको गैस पर चढ़ा दूँगी और फिर जब ये पक जाएंगे तो उसको साइड में करके रख दूँगी। इधर बार बार मैं देख रही थी कि कहीं ये इसका जो है पेस्ट जो मैंने जो है कढ़ाई में डाला हुआ है लहसुन प्याज का, ये कहीं कढ़ाई में ना लग जाए, तो इसको बार बार चला भी रही थी साथ के साथ, और भी काम मैं करने लगी थी। और इधर फिर मैंने पूड़ियों का आटा भी लगा लिया था, और इधर चाय के लिए अदरक भी मैंने साइड में कद्दूकस करके रख ली थी कि अभी सब लोग उठेंगे तो फिर फटाफट मैं चाय भी बना लूँगी। तो इधर बार बार मैं कढ़ाई में कलछी चलाकर देख रही थी कि नीचे ना लग जाए कहीं, और फिर अगर नीचे लग जाएगा तो फिर वो जल जाएगा। फिर नहीं लग रहा था तो फिर मैंने इसमें थोड़े से, जब ये तेल छोड़ दिया था मसाला, तो फिर जो है इसमें मैंने जो है मटर डाल दिए थे, जो आजकल फ्रोज़न वाले मटर नहीं हैं, जो आजकल आ रहे हैं सीजनल मटर, वही डाले हुए थे मैंने, छील कर रखे हुए थे। और हिसाब के अनुसार जितना मुझे चाहिए था उतने मैंने मटर इसमें डाल दिए थे, बाकी साइड में करके मैंने रख लिए थे। और थोड़ी देर पकने के लिए इसको भी मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब ये मटर पक गए थे हल्के से, फिर मैंने ये पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था। तो मुझे जितनी पनीर चाहिए थी मैंने उतनी सब्ज़ी में डाल दी थी, बाकी थोड़ी सी पनीर बच रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी तो कोई खाएगा नहीं, इतनी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने थोड़ी सी पनीर बच रही थी तो उसको साइड में टिफ़िन में करके रख दिया था कि फिर दोबारा काम आ जाएगी। और सारी पनीर को मैंने नहीं डाला हुआ था, थोड़ी डाली हुई थी और आधी बचा ली थी, क्योंकि जो है ज़्यादा अगर खाना बन जाता है तो फिर खाना अच्छा नहीं लगता है। 2 टाइम खा लीजिए बस इस तरीके का खाना, उसके बाद दिल नहीं करता है खाने का दोबारा। तो इधर चावल भी मेरे बन गए थे, पानी निकाल दिया था। इधर मैंने मटर और पनीर सब डालकर, पानी डालकर जो है कढ़ाई को साइड में करके रख दिया था पकने के लिए, कि ये सब भी इसके अंदर भी थोड़ा सा मसाला मटर में पनीर में सब पड़ जाए, हो जाए, और कायदे से भी पकने के लिए मैंने साइड में इसको एक रख दिया था। और इधर धनिया भी मैं काटने लगी थी, और पत्ता धनिया मैं काट कर साइड में रख लूँगी। जब सब्ज़ी पक जाएगी तो इसमें मैं पत्ता धनिया डाल दूँगी। इधर गैस में थोड़ा सा, ये सब सब्ज़ी वब्जी बनाइए तो थोड़ी सी छिट्टियाँ आ जाती हैं गैस पर, तो वो गंदी हो जाती है। और फिर इसको मैंने जो है सारे बर्नल को निकाल लिए थे गैस के, और इसको भी साइड में साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि बहुत गैस गंदी ना हो और किचन काउंटर भी गंदा ना हो। और इधर बार बार जो सब्ज़ी को भी मैं चेक कर रही थी। और उसके बाद फिर जो है मैंने पूड़ियों का आटा भी मैंने सुबह ही लगा लिया था। पूड़ियों का आटा लगाने के लिए मैंने जो है गेहूं के आटे में थोड़ी सी अजवाइन, हरी धनिया पत्ती, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक, ये सब चीज़ें डालकर मैंने जो है इसको जो है आटा लगा लिया था इसमें का। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जब आटा गूँथ गया था तो उसमें जो है मैंने तेल डाल दिया था हल्का सा, जिससे कि पूड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएं, और फ्रिज में आटा रखने पर जो है ये नरम ही रहे, कड़ा ना हो। फिर इधर देखिए सब्ज़ी मेरी बन गई थी, उसमें धनिया पत्ता वत्ता भी मैं डाल दूँगी अभी। और ये चावल भी मेरे बन गए थे तो उसको मैंने खाली कर लिया था, धनिया पत्ता सब्ज़ी में डालकर। फिर जिस भगोने में मैंने बनाया था उसी में मैंने ये सब्ज़ी पलट ली थी, और कढ़ाई को फिर धुलकर मैंने पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। अब सब लोग उठ गए थे, नहा वहा भी लिया था, हस्बैंड जी, बच्चों ने, सब लोगों ने पूजा वूजा भी कर ली थी। और आज सब लोगों ने कहा कि मैं चाय अभी बाद में पीऊँगा, पहले मैं ये खाना खा लूँ, क्योंकि बच्चों को मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ा सा अच्छी लगती है ज़्यादा। मेरे यहाँ पे मटर पनीर हो गया, छोला हो गया, बच्चों को, सभी बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, तो ये लोग बस यही खा रहे थे। आज इन लोगों ने चाय वाय नहीं मांगी हुई थी, तो मैंने कोई बात नहीं है, पहले ये खा लो, फिर उसके बाद मैं चाय आराम से बना लूँगी, क्योंकि ठंडक का मौसम है तो मेरा तो दिल करता है कि चाय मैं पहले पीऊँ, बाद में सब काम करूँ। लेकिन जो है अब घर गृहस्थी है तो काम पहले फिर बाद में चाय। तो देखिए सबके लिए मैं खाना निकाल रही थी, हस्बैंड जी का भी मैंने खाना निकाल दिया था, लगभग ये 11 बज रहा था दोपहर का। और फिर उसके बाद मैं अभी चाय बनाऊँगी, और सभी लोगों के लिए जो है मैं खाना निकाल लेती, हस्बैंड जी की थाली थी, मैं प्लेट में ही अलग अलग करके सब चीज़ें निकाल लेती हूँ, एक साथ निकालती नहीं हूँ, क्योंकि जो है एक साथ निकालने में अगर खाने का दिल नहीं कर रहा है तो वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है खाना, अगर जूठा हो जाता है। तो इस तरीके से मैं निकाल देती हूँ, जितना ज़रूरत होती है उतना हस्बैंड जी ये चम्मच से लेकर अपना खा लेते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसको मैं फिर से यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो जूठा नहीं होता है। तो इधर चावल निकाल दिया था, सब्ज़ी निकाल दी थी मटर पनीर की, और गरम गरम पूड़ियाँ मैं निकाल कर हस्बैंड जी को दे रही थी, और बच्चों को भी इसी तरीके से मैं दे दूँगी। फिर बाद में मैं चाय बनाऊँगी और फिर चाय का आनंद लूँगी मैं सुकून से। इधर एक एक पूड़ियाँ मैंने सारी पूड़ियाँ एक साथ बेल कर रख ली थी, और क्योंकि ठंडक हो रही है ना तो बहुत जल्दी से पूड़ियाँ जो है ठंडी हो जाएंगी, तो गरम गरम ही अच्छी लगेंगी। तो इधर देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ साइड में बना कर रखी हुई थी, और अब जितनी ज़रूरत पड़ रही है मैं उतनी उतनी पूड़ियाँ बस निकाल कर सबको देती जा रही हूँ।
और ये पूड़ी मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए निकाली हुई थी। फर्स्ट पूड़ी मैंने गाय के लिए निकाल ली थी और फिर उसके बाद जो है ये पूड़ियाँ सबके लिए मैं निकाल रही थी। ये प्लेट मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए निकाली, जितना उनको ज़रूरत होगा उतना ही वो खा लेंगे, बाकी सब जो है अगर बच जाएगा तो कोई यूज़ कर लेगा उसको, फिर हम लोग खा लेंगे। इधर देखिए मैं पूड़ियाँ सब निकाल रही थी और इधर खाना देने चली गई थी, तो ये पूड़ी थोड़ी सी मेरी जल भी गई थी एक साइड में। तो सारी पूड़ियों को अब मैं एक साथ जल्दी जल्दी निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे इतनी गर्म पूड़ियाँ नहीं खा पाते हैं, वो थोड़ा सा ठंडा ही खाते हैं। तो लगे हाँ, तो सारी पूड़ियाँ भी मेरी बन गई थी। इनको हॉट केस में करके मैंने रख दिया था कि ये ठंडी ना हो और मुलायम भी रहें। और फिर इधर देखिए कढ़ाई को मैंने ढक दिया था और सारे बर्तन वर्तन जो थे उनको भी साफ़ करके मैंने साइड में जो पोंछ के रखने वाले थे उनको रख लिया था। ये पूड़ियाँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल रही थी, उनका भोग निकाल रही थी। और मैंने सब्ज़ी नहीं निकाली हुई थी, इसमें नमक पड़ा हुआ था पूड़ी में और चावल में भी नमक पड़ा हुआ था। तो मैंने लड्डू गोपाल जी आज मटर पनीर में मैंने लहसुन प्याज डाला हुआ था, तो उनको ये नहीं दिया हुआ था, बस जो है पूड़ी और चावल ही निकाल दिया था। और फिर उसके बाद सब काम ख़त्म हो गए, तो फिर मैंने फिर सबके लिए चाय निकाली हुई थी, जैसा लोगों ने खाना खा लिया था थोड़ी देर बाद। और फिर सभी लोगों ने बैठकर सुकून से जो है चाय पी हुई थी। चाय मुझे हमेशा जो है सुकून से पीने में ही मज़ा आती है और भाग दौड़ में जल्दी जल्दी मैं चाय नहीं पी पाती हूँ। मुझे चाय थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं चाय हमेशा आराम से ही पीती हूँ। और ये देखिए फिर मैंने जब चाय वाय पी ली थी, फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे 1-1:30 बजे भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने जो है ये अपने लिए खाना निकाला हुआ था। फिर मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि मुझे ठंडक लग रही थी, तो मैंने अपनी चाय फिर 1:30 बज रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और फिर चाय पी थी। बेटे ने अभी खाना नहीं खाया हुआ था, तो मैंने उसका भी खाना निकाल दिया था। वो खाली पूड़ी और जो है ये मटर पनीर की सब्ज़ी ही खाएगा, मटर भी नहीं खाता है, खाली वो रसा रसा ही खाएगा, पनीर भी नहीं खाता है वो। तो मैंने अपनी चाय निकाल ली थी और बेटे के लिए ये सब्ज़ी निकाल ली थी। थोड़ी सी चाय मेरी बच गई थी, तो अपने हस्बैंड जी को भी मैंने दे दी थी। हस्बैंड जी की शुगर फ्री चाय थी और मेरी नॉर्मल चाय थी चीनी वाली। और हम लोगों ने 2-2:30 बज रहा था, तो फिर से हमने चाय पी हुई थी। और उसके बाद फिर जो है आराम से बैठकर थोड़ी सी हम लोगों ने बातें भी की थी। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।